हम छीन के लेंगे हम छीन के लेंगे हम छीन के लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। स्कर्दू टीवी के साथ नजमुल हसन सैयद हाजिर खिदमत है। बल्तिस्तान में वक्तन फ़वक्तन एहतिजाजी तहरीकें जन्म लेती है। मुख्तलिफ़ अवामी इशूज़ पर, मुख्तलिफ़ अवामी मसाइल पर अवाम सड़कों पर आती है, जिसके बाद कभी कभार ऐसा होता है कि वो जो एहतिजाजी जो तहरीकें होती हैं वो तूल पकड़ती हैं, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब अवामी जो रेजिस्टेंट है वो जब डेवलप होने लगती है तो सरकार या जो मुतल्लिक़ा महकमा है वो घुटने टेक देती है। हाल ही दिनों खरमंग में फ्लोर मिल्स के इशू पर खरमंग के अवाम ने एहतिजाजी तहरीक स्टार्ट किया। उस एहतिजाजी तहरीक को जो बंदा लीड कर रहा था वो था शब्बीर मायार। शब्बीर मायार साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शब्बीर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। शब्बीर साहब, खरमंग फ्लोर मिल्स का जो इशू है उस पर मुख्तलिफ़ बातें ज़ेर गर्दिश है। जो हुक्मरान जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनका ये कहना है कि खरमंग के जो कुछ लोग हैं वो अपनी सियासत चमकाने के लिए इस इशू को लेकर अवाम में आए थे। अवाम है जो वहाँ पर एहतजाज कर रहे थे, उनका ये कहना था कि खरमंग में फ्लोर मिल्स के लिए उन्होंने पहले ही कई मरतबा महकमा खुराक को ये करारदाद पेश की थी कि वो खरमंग में फ्लोर मिल्स का जो क़याम है वो उसके लिए NOC जारी ना करे। इस तमाम तर मामलात पर आप क्या कहते हैं? आपका शुक्रिया शाह साहब। बात यह है कि खरमंग जो फ्लोर मिल है ज़्यादातर खरमंग में आबादी है वो नालों के अंदर है, तो जिसकी वजह से हमने आज मुखालफत नहीं की। हमने इससे पहले 2014 में भी हमने करारदाद के ज़रिए इस चीज़ को मनसूख करवाया, फिर हमने 2015 में भी मनसूख करवाया। अलमतीन जो कारोबारी बहुत बड़ा यहाँ ग्रुप है, खरमंग से ही उनका ताल्लुक़ है, उनको भी हमने मुखालफत करके मतलब मनसूख करवाया अवाम ने। ये पहली दफ़ा ये PTI की सरकार जो है हटदर्मी पर उतर आई, हमें रोड पे आना पड़ा, करारदाद से वो नहीं हुआ। हमने 15 तारीख़ को अवामी मीटिंग बुला के हमने करारदाद पेश की थी, मोदबाना वो किया था कि हमने 5 दिन की डेडलाइन दी थी। अब वो उसमें वो पीछे हटने के नाम नहीं ले रहा था, बल्कि मज़ीद कह रहा था कि ज़रूरत है हम बनाएंगे। तो फिर हमने राब्ते शुरू किए, तमाम इमाम जुमा अल जमात है खरमंग के तमाम, उनसे हमने राब्ते किए। अच्छा, फिर नंबरदारान हैं, मुख्तलिफ़ गांव जाके हमने आम आवाम से वहाँ राब्ते किए, तो तमाम ने मुत्तफ़िक़ा तौर पे इस चीज़ को मुस्तरद कर दिया। उसमें सबसे ज़्यादा जो मैं आपकी वसातत से शुक्रिया अदा करूंगा PTI के कारकुनों का, जिन्होंने सोशल मीडिया पे हमें सपोर्ट किया, जिन्होंने स्पीकर को बैक फुट पे जाने पे मजबूर किया। इंडोर मीटिंग में मतलब स्पीकर साहब को बैक फुट पे जाने पे मजबूर किया। तो ये अवामी फ़तह है, अवाम की जीत है। अवाम के जो ख़िलाफ़ कोई भी मूवमेंट, कोई भी इस तरह के इक़दाम आएगा उसके हम पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करेंगे और मुखालफत हम करते रहेंगे। ये हमने पहली दफ़ा नहीं किया, इससे पहले भी किया, और आइंदा अगर इस तरह करेंगे हम आइंदा भी करेंगे। और मैं आपके चैनल की वसातत से उन तमाम गनगनी से लेकर ये कसबुर थंग तक और ऊपर दपा तक के इमाम जुमा वल जमात हज़रात का, तमाम नंबरदारों का, और तमाम वो लोग जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, तमाम पॉलिटिकल जमातों का, पीपल्स पार्टी है, तहरीक इस्लामी है, और MWM के जो वहाँ लोग आए थे उनका, और PTI के उन तमाम कारकुनों का जिन्होंने हमारे मौक़िफ़ की हिमायत में, उन्होंने करारदाद पे भी हमारे साथ उन्होंने साइन किया, एहतिजाज में हमारे साथ शामिल भी रहे, और दीगर जो पॉलिटिकल जमातों के लोग हैं, जो वहाँ के पॉलिटिकल फिगर है जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, उन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आम आदमी के मसले के लिए रोड पे आए के बिला रंग व नस्ल आम जो मेहनतकश इंसानों की जो मौक़िफ़ है उसकी फ़तहयाबी के लिए उन्होंने आखिरी दम तक हमारे साथ दिया। अच्छा सही, ऐसी क्या वजूहात है जिसकी वजह से स्पीकर साहब बैक फुट पर नहीं आ रहे थे, अवामी एहतिजाज शिद्दत इख्तियार कर गए, उसके बावजूद भी स्पीकर साहब बैक फुट पर नहीं आ गए, क्या वजूहात? मुझे लगता है वो ये है कि अवाम में जड़ें रखने वाला कोई मुशीर उनके पास नहीं है। तमाम लोग सियासत से और अक़ल से फारिग लोग लगते हैं, जो उनके गलत एडवाइस पे उनको इस हद तक जाना पड़ा। वो सियासी पॉलिटिकल अगर लोग होते, उनके अपने लोगों से अगर वो मशवरा करते तो लोग कभी इस तरह का मशवरा नहीं देते हैं।
تو انہوں نے بہرحال اس کو لگانے کے لیے آخری وقتوں تک یہی کہا کہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں. سرکاری طور پہ بھی ہم پہ پریشر تھا, مطلب یہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں, یہ ہو کے رہنا ہے, کوئی اور بھی آئے گا. ہم نے کہا جناب ہم بننے نہیں دیں گے. تو جس کی وجہ سے آخری وقتوں پہ بیک فٹ پہ چلے گیا, جس کی وجہ سے مطلب ان کے خلاف بہت سارے حلقوں میں نعرے بھی لگائے. ہم کسی کے ذات کے خلاف نہیں, نہ پہلے تھا, نہ اب ہے, نہ آئندہ رہے گا. ہم اس سوچ کے خلاف ہے جو عام آدمی کے منہ سے نوالہ چھیننا چاہتا ہے, ہم اس سوچ کے خلاف ہے. اچھا آپ یہ بتائیے گا کہ اسکردو میں بھی اسکردو میں بھی فلور ملز ہے, گانچے میں بھی ہے, رندو میں ہے, تو کھرمنگ میں کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ جہاں جہاں فلور مل ہے وہاں آٹے کا بحران ہے. آٹے کا بحران آپ روندو کے عام عوام سے پوچھیں, وہاں پر آٹے کا بحران ہے. شگر میں جائیں, شالن کے شگر میں آپ کے سبسڈی سے پہلے لوگ گندم شگر سے لاتے تھے. آج شگر جیسے زرخیز خطے کے اندر بھی آٹے کے بحران ہیں. تو یہ اکثریتی آبادی کا گلا گھونٹ کے چند سرمایہ داروں کے بزنس کو بڑھانے کے لیے یہ ایک عوام کو لوٹنے کا ذریعہ ہے. یہاں چوکر کے نام پہ, فائن آٹے کے نام پہ مختلف جو پنجاب کے جو تھیلیاں رکھ کے, تھیلیوں کے اوپر جو پنجاب کا مہر لگا کے بازار میں جو آٹے ملتے ہیں, یہ کہاں سے آتے ہیں؟ پنجاب میں جو 4000 کی تھیلی ہے وہ یا 1800 میں کس طرح بک سکتی ہے؟ اگر ادھر سے لاتے ہیں تو باقی چیزوں پہ اتنے کم کیوں نہیں ہوتے؟ وہ سارے ہمارے یہ سبسڈی والا گندم کا جو بلیک میں جو آٹا وہ یہ چیزیں ہیں. اچھا ابھی اس وقت جو فلور مل کا جو ایشو ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے, اور آپ نے احتجاجی جو تحریک جو کھرمنگ میں چل رہی تھی اس کو ختم کرنے کا اعلان کیا, اس کی اصل حقائق کیا ہے کہ کس وجہ سے آپ نے تحریک کو ختم کرنے کا اعلان کیا؟ تحریک کو ختم نہیں کیا, آپ نے شاید ہماری اسٹیٹمنٹ نہیں پڑھی تھی. ہم نے 2 ہفتے کا سرکار کو ٹائم دیا ہے, کیونکہ یہ اس کو منسوخ کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے آفیشیل ان کا وہ پروسیس ہوتے, اس میں ہم نے تلتی اے سی سے لیٹر لکھوایا. جب شروع میں 20 تاریخ کو ہم روڈ پہ آئے تھے ڈی سی کو ایک پروسیس کے ذریعے, پھر 22 تاریخ کو ڈی سی نے کمشنر کو لکھا ہے. ابھی کمشنر آگے گلگت محکموں کو فارورڈ کریں گے, تو 2 ہفتے کا انہوں نے ٹائم مانگا. ہم نے عوام کو 2 ہفتے کا ٹائم دیا. 2 ہفتے کے اندر اگر وہ نہیں ہوتے ہیں تو ہم دوبارہ روڈ پہ آئیں گے. بہت شکریہ. شبیر مایار صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہے, جو کہ حالیہ دنوں کھرمنگ میں فلور ملز کے ایشو پر اٹھنے والی تحریک کو لیڈ کر رہے تھے.